इस कार्यक्रम से लाभान्वित लोग सुन रहे महानुभाव का आभार व्यक्त करें कमेंट्री द्वारा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सारा बढ़िया बताया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार। प्रजापति ब्रह्म कुमारी श्री में जो आपको बुलाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। टेंशन आदमी को नहीं रहना चाहिए। टेंशन रहेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। टेंशन मुक्त रहो तो व्यापार अच्छा चलेगा। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं। स्थिति बहुत ही अच्छा है और मुझे बुलाया गया था कि एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता और अच्छे ज्ञाता और श्रोता भी माउंट आबू से आ रहे हैं और उनका यह वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक जगह तनाव है, आप बैंक में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट है, उसको तैयारी कर रही है एग्जाम की, गार्जियन भी है टेंशन में कि मेरा बेटा क्या करेगा। हर एक इतने तनाव है, मानसिक तनाव है, आर्थिक तनाव है, पारिवारिक तनाव है। विदुषी बहन, आज का कार्यक्रम वास्तव में मन को मोहने वाला है। व्यापारी बंधु यहाँ बैठे हैं। राज सिंह जी ने सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मैं आपसे अवश्य करना चाहूँगा। व्यक्ति जीवन में यदि जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान लेता है तो किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा उसके निकट नहीं आ सकती। इस अवसर पर मैं आपसे पुनः यही कहना चाहूँगा, परम पिता परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसमें यदि हम संतोष कर लेते हैं तो विद्वान व्यक्ति ने कहा है संतोषी सदा सुखी है। और मेरा ऐसा मानना है, आप सब इस विषय को लेकर, इस विचार को लेकर यदि सकारात्मक सोच बना लेते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है तो आप सुखी हो जाएंगे। मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ एवं आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि धन धान्य से आपको परिपूर्ण करे। व्यापार की शुरुआत होती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, हर चीज कि हमें किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट का हमें प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट से अदर इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से लेना है, फिर इस इन्वेस्टमेंट को जब हम बाजार में बिखेरते हैं, गेहूँ की बोरी खोल के उसके दाने बिखेरना और फिर उन दानों को फिर से समेटना, ये व्यापार की जो है वो थीम होती है। तो भाई जी आज जो पधारे हैं माउंट आबू से, वाकई में उन्हें सुन के लगा कि उन्होंने पृष्ठ दर पृष्ठ खोल कर जो मीमांसा की है व्यापार में तनाव की, वाकई में सुदृढ़ मीमांसा है, लेकिन उसके साथ में उसका उपाय भी उन्होंने बताया। तो मैं तो इतना ही कहूँगी क्योंकि उनके आगे जैसे कि विद्याधर जी ने आध्यात्मिकता कहा जाता है, इसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति अलग चीज होती है, आध्यात्मिकता अलग चीज होती है। ये दोनों के अंतर को पहले हमें समझना होगा। भक्ति तो छोटा बच्चा होता है, माँ उसको अनाज का दाम तो बाद की बात है भाई, पहले अनाज घर तक तो पहुँचे, क्योंकि लास्ट टाइम में भी कब तूफान आ जाए, वो बारिश होके अनाज कहीं बिखर जाए तो पता नहीं चलता, फिर भी किसान खुश है। तो उसकी खुशी हमें देखनी है। और अगर मैं कहूँ आज का डिजिटल का ज़माना है तो ऐप हम डाउनलोड करते हैं और अपने अंदर भी हम कुछ न कुछ डाउनलोड करते रहें। उसमें एक ऐप है खुशी का, डाउनलोड करें। अगर हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हमारे बाबा हमारे या ब्रह्मा बाबा कहे, वो हमें उस खुशी की ऐप में कुछ न कुछ देते रहेंगे। मैं तो इतना कहूँगी, व्यापारी भाई सुधार करके बैठा है, बहुत अच्छा लग रहा आप सबको देख के कि हमारी दुकान पर अगर 10 लोग खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहे। तो उस कोशिश के लिए अगर शुरू में ग्राहक नहीं आते, उनसे
बातें करते हैं। कुछ देर तो वो टिका हुआ रहे ताकि सड़क चलता हुआ आदमी देखे कि दुकान भरी हुई है, यहाँ चलते हैं। तो अगर रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में खूब भीड़ है, सेम उससे अच्छी क्वालिटी का दूसरा रेस्टोरेंट खाना दे रहा है, पर हम अपनी गाड़ी वहाँ रोकते हैं जहाँ रेस्टोरेंट में भीड़ है। ये जरूर अच्छा है, तब इसलिए आप भीड़ है। तो जहाँ भीड़ होगी व्यापार में, वहाँ व्यापार चलता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह अपनी दुकान को, अपने रेस्टोरेंट को, अपना जो व्यापारिक संस्थान है उसको बढ़ावा रखें। तो वैसी ही चीज़ हमारे अंदर है। हम अगर ऐप डाउनलोड करते हैं खुशी का, और खुशियों को अगर हम अपने अंदर चलाते रहें, हम खुश हैं। हमारे पास अगर हमारी संतान है, देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास कुछ पैसा है लगाने को, देखो हम कितने अच्छे हैं। संतानिका महोदया ओम शांति। काफी लंबे समय से बड़े धैर्य के साथ में आप बहुत अच्छे विचार सुन रहे थे। इतने लंबे जीवन आपने बिताया, कितने से सुना होगा, कितने पढ़े होंगे और जीवन में कितना अनुभव भी किया होगा। उसी कड़ी के साथ में इस आध्यात्मिकता को भी ऐड कर लें। अभी भाई जी का छोटा सा एक उन्होंने एक टेस्ट कराया था। किचन में गए, नींबू उठाया, चाकू से काटा, मुख में निचोड़ा, खूब निचोड़ा, पूरा आधा नींबू मुंह में आ गया। और हम यहाँ कुर्सी में बैठे हैं हॉल में, हमारे मुंह में डाल लेना चाहते हैं। का दाम तो बाद की बात है भाई, पहले अनाज घर तक तो पहुँचे, क्योंकि लास्ट टाइम में भी कब तूफान आ जाए, वो बारिश होके अनाज कहीं बिखर जाए तो पता नहीं चलता, फिर भी किसान खुश है। तो उसकी खुशी हमें देखनी है। और अगर मैं कहूँ आज का डिजिटल का ज़माना है, तो ऐप हम डाउनलोड करते हैं और अपने अंदर भी हम कुछ न कुछ डाउनलोड करते रहे। उसमें एक ऐप है खुशी का, डाउनलोड करें। अगर हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हमारे बाबा, हमारे जो भी हम है, वो हमें उस खुशी की ऐप में कुछ न कुछ देते रहेंगे। मैं तो इतना अपनी व्यापारी भाई से जान के बैठा है, बहुत अच्छा लग रहा आप सबको देख के कि हमारी दुकान पर अगर 10 लोग खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहे। तो उस कोशिश के लिए अगर शुरू में ग्राहक नहीं आते, उनसे खूब बातें करते हैं, कुछ देर तो वो टिका हुआ रहे ताकि सड़क चलता हुआ आदमी देखे कि दुकान भरी हुई है, यहाँ चलते हैं। तो क्वालिटी का दूसरा रेस्टोरेंट खाना दे रहा है, पर हम अपनी गाड़ी वहाँ रोकते हैं जहाँ रेस्टोरेंट में भीड़ है। ये जरूर अच्छा है, तब इसलिए आप भीड़ है। तो जहाँ भीड़ होगी व्यापार में, वहाँ व्यापार चलता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह अपनी दुकान को, अपने रेस्टोरेंट को, अपना जो व्यापारिक संस्थान है उसको बढ़ावा रखें। तो वैसी ही चीज़ हमारे अंदर है। हम अगर ऐप डाउनलोड करते हैं खुशी का, और खुशियों को अगर हम अपने अंदर चलाते रहें, हम खुश हैं। हमारे पास अगर हमारी संतान है, देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास कुछ पैसा है लगाने को, देखो हम कितने अच्छे हैं। ओम शांति। ये ना बात तो हमारे मुख्य जो कार्यालय से पधारे हुए शांतिवन, जो मेन हमारा ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से पधारे राज सिंह भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया, बहुत अच्छा समझाया, व्यापार के बारे में समझाया और अपने को क्या करना है उसके बारे में समझाया। सब बातों के बारे में उन्होंने समझाया। तो अपने को ये पूरा समझना है कि हमें जीवन तो सब को व्यतीत करना ही है सबको। तो जीवन में करना क्या है? मैं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ है, आप लोग पधारे, लेकिन मेरा कहना यही है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो माउंट आबू में शांति वन में स्थित है, वहाँ एक बार आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि दुनिया का स्वर्ग यही है।
मेरे को तो ऐसा लगा, मैंने बहुत भटके, बहुत धक्के खाए, सब जगह जाके आया हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जगह लगी है। तो मेरी यही निवेदन है कि एक बार अगर